लोग कहते हैं कि अब जमाना बदल चुका है। जमाने के साथ औरतें भी बदल गई हैं। औरतों की पोशाक और हर क्षेत्र में पुरुषों की बराबरी, इन सब चीजों की आजादी अब मिल गई है। लेकिन मैं कहती हूँ, भले ही औरतों के साथ अब कुछ बातें सामान्य हो रही हैं, पर आज भी ऐसी बहुत सारी औरतें हैं जो रोज घुट घुट कर जीती हैं। मेरा मानना है कि शारीरिक अत्याचार से ज्यादा दुख मानसिक अत्याचार देता है। मानसिक अत्याचार एक ऐसा अत्याचार है जो दिखाई भी नहीं देता और जिसे हम दूसरों को दिखा भी नहीं सकते। हम अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं और यही घुटन एक दिन नासूर बन जाती है। तब हम कोई गलत कदम उठाते हैं, या यूं कहें कि हमें गलत कदम उठाने पर मजबूर किया जाता है। मेरी आज की कहानी है एक ऐसी औरत की जो हर रिश्ते को निभाती रही, लेकिन जब जब वह खुद के लिए जीना चाही, वहीं से शुरू हुई उसके अपनों की असली पहचान। कहते हैं, जब इंसान दूसरों से लड़ता है तो जीत सकता है, लेकिन जब अपनों से लड़ना पड़े तो वह टूट जाता है, हार जाता है, बिखर जाता है। कहानी शुरू होती है एक ऐसे परिवार से जो अपने मोहल्ले में जाना पहचाना और श्रेष्ठ माना जाता है। वह ब्राह्मण परिवार था और ब्रह्मदेव उस परिवार के सबसे बड़े और आदरणीय व्यक्ति थे। उनके बेटे के घर पहली संतान के रूप में एक बेटी का जन्म हुआ, इसलिए पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। गांव भर में दावत दी गई, मंदिरों में दान दक्षिणा दी गई और नाच गाना भी करवाया गया। सब लोग बहुत खुश थे। लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी आई है। इसलिए ब्रह्मदेव ने उसका नामकरण अपने कुलगुरु से करवाया। राशि के अनुसार उसका नाम रखा गया उर्मिला। उर्मिला को खूब प्यार मिला, वह सबकी लाडली बन गई थी। ब्रह्मदेव उसकी एक झलक पाने को बेताब रहते थे। उसकी मुस्कान से उनके दिन की शुरुआत होती थी। लेकिन यह प्यार ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाया। एक के बाद एक 4 बहनें और एक भाई पैदा हुए। चूंकि उर्मिला सबसे बड़ी थी, उस पर यह इल्जाम लगा कि वह सबको लेकर आई है। उसकी माँ जब भी सुबह उसका चेहरा देखती तो गुस्से में तमतमा जाती और कहती, मेरा तो पूरा दिन ही बेकार चला गया, इतना बड़ा दिन कैसे बीतेगा। ये शब्द उर्मिला के दिल में तीर की तरह चुभते थे। पिता ने कभी अपने बच्चों से प्यार से बात नहीं की, क्योंकि उनका मानना था कि प्यार से बच्चे बिगड़ जाते हैं, खासकर उर्मिला के साथ। उन्हें लगता था कि अगर उर्मिला बिगड़ गई तो बाकी सब भी बिगड़ जाएंगे, इसलिए वह हमेशा सख्ती बरते। उर्मिला से छोटी सी गलती भी होती तो सजा उसे मिलती, और अगर गलती ना भी हो तब भी वही सजा की हकदार होती। धीरे धीरे वह अपनों से दूर होने लगी और बाहर सहेलियां बना ली। वह अपने दुख दर्द और छोटी छोटी बातें उन्हीं से साझा करती, लेकिन उसके मन में हमेशा एक सवाल चलता रहता, मेरी क्या गलती है? अगर मेरे पीछे बहनों का जन्म हुआ तो उसमें मैं जिम्मेदार कैसे हूँ? ये सवाल वह अपनी सहेलियों से पूछती, लेकिन वे उसे पागल कहकर चुप करा देती। पर यह सवाल उसके दिल में घर कर गया था। अब उर्मिला 15 साल की हो चुकी थी। 8वीं तक की पढ़ाई उसने गांव में ही पूरी कर ली थी। अब 9वीं की पढ़ाई के लिए उसे गांव से कुछ दूर बाजार स्थित इंटर कॉलेज में दाखिला लेना पड़ा। आज उसका पहला दिन था। वह स्कर्ट टॉप पहनकर स्कूल के लिए तैयार हुई। तभी उसकी कुछ सहेलियां उसे बुलाने घर आ गई। जैसे ही वह बाहर निकली, ब्रह्मदेव ने उसे गौर से देखा और डांटते हुए बोले, अब तुम बड़ी हो गई हो, बच्ची नहीं रह गई हो कि ऐसे कपड़े पहनकर इतनी दूर जाओगी। सहेलियों के सामने डांट पड़ने से उर्मिला को शर्मिंदगी हुई। उसे लगा जैसे सारी इज्जत चली गई। गुस्से में वह ब्रह्मदेव को अनदेखा कर स्कूल चली गई। रास्ते में सहेलियां उसकी चुटकी लेने लगीं। तेरे घर से अच्छा तो मेरा घर है, कम से कम दुपट्टा लेने के लिए तो नहीं बोलते। दूसरी बोली, मेरे बाबा तो कभी किसी के सामने ऐसे नहीं बोलते। दूसरों की बातें सुनकर उर्मिला मन ही मन दुखी हो गई, लेकिन फिर सीना तान कर बोली, अरे नहीं, मेरे बाबा तो मुझे बहुत प्यार करते हैं, चाहे तो मुझे चांद तारे भी तोड़कर दे सकते हैं। कल से मैं खुद ही दुपट्टा लेकर आऊंगी, फिर कुछ नहीं कहेंगे। पर अकेले में वह मायूस हो गई। घर में ब्रह्मदेव ही थे जो उसे प्यार देते थे। वह नहीं चाहती थी कि वह नाराज हो। उसे डर था कि अगर बाबा रूठ गए तो वह किससे बात करेगी। समय बीतता गया। वह स्कूल की टॉप स्टूडेंट बन गई। वक्त के साथ उसका व्यक्तित्व निखरने लगा। सांवली रंगत, लंबी कद काठी और उम्र से पहले की परिपक्वता उसमें आ गई थी। जिन 29 साल की उम्र में वह चिस्टिस की लगती थी, उसके घर वालों को छोड़कर कोई नहीं मानता था कि वह इतनी छोटी उम्र की है। सब कुछ ठीक चल रहा था।
लेकिन एक दिन स्कूल के कुछ मनचले लड़कों की नजर उस पर पड़ी। वे रोज आते जाते उस पर कमेंट करने लगे, जिससे उर्मिला असहज महसूस करने लगी। उसे डर था कि अगर घर वालों को पता चला तो वे उसे ही दोषी मानेंगे।